ताज़ा होले विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हाल के दिनों में बहुत सारे स्टार्टअप की कहानियां आपने सुनी होगी और बहुत सारे स्टार्टअप्स खुले भी हैं। एक अनोखे स्टार्टअप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो दो दोस्तों ने मिलकर शुरू की और आज 10 लाख घरों में यानी कि 10 लाख उस स्टार्टअप के कंप्लीट हो चुके हैं। 10 लाख प्रोडक्ट्स उस स्टार्टअप के बन चुके हैं। क्या है ये हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो इनका नाम है नेहा और अंकित। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में एमबीए किया और उसके बाद साथ में ही बिजनेस शुरू किया। ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं या फिर वैसे इलाके जो उतना डेवलप नहीं हो चुके हैं उन सभी जगहों पर मदद भी पहुंच सके और साथ ही साथ बिजनेस भी चले, पैसे भी मिलते रहे। तो इन्होंने भ्रमण करना शुरू किया गांव-गांव में जाकर। जब गांव-गांव में ये जाते थे तो ये देखते थे कि वहाँ चूल्हे पर खाना बनता है। जब लकड़ी जलाते हैं तो चूल्हे पर खाना बनता है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने नोटिस किया कि धुआं बहुत निकलता है। इस धुएं से महिलाओं को बहुत आंसू जो है वो निकालने पड़ते हैं, क्योंकि धुएं से आँख पर असर पड़ता है और उसके बाद आंसू निकलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ इसका बीच का रास्ता निकाला जाए। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता था? उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जो कि ग्रीन स्टोव के नाम से जाना जाता है, यानी कि लकड़ी तो जलाएंगे लेकिन धुआं नहीं निकलेगा। लेकिन ये बहुत आसान नहीं था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा था, क्योंकि महिलाएं ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि अगर लकड़ी जलेगा तो धुआं नहीं निकलेगा। और इतना आसान भी नहीं होता है गांव में बिजनेस करना। गांव में बिजनेस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे 1 to 1 कम्युनिकेशन करना पड़ता है। जाकर कस्टमर टू कस्टमर, C2C बिजनेस मतलब जाना पड़ता है हर किसी के पास और उसके बाद उनको बताना पड़ता है कि उसकी क्या खूबियाँ हैं और ये कैसे काम करेगा। उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। समय बहुत जाता है, एफर्ट बहुत जाता है और आउटकम क्या होता है ये आपको इस खबर से समझ में आ ही जाएगा। तो नेहा और अंकित निकल पड़े थे गाँव की तरफ। उन्होंने इस प्रोडक्ट को बहुत ही मेहनत से डेवलप करा था, दिमाग लगाया, उसके बाद तमाम लोगों से सलाह लेकर, एक्सपर्ट्स से जानकर उसके बाद इस स्टोव की उन्होंने जो है स्टार्टिंग की और फिर धीरे धीरे इसको गांव तक पहुंचाने का काम शुरू किया। आपको बता दें कि इन्होंने 2-4 स्टोव बनाया। पहले इन्होंने लिखा एक स्मोकलेस स्टोव, एक क्लीन स्टोव, ग्रीन स्टोव, ये नाम दिया इन्होंने अपने डिफरेंट स्टोव्स का। जो कि स्मोकलेस है मतलब उसमें से स्मोक नहीं निकलेगा, ग्रीन स्टोव मीन्स तमाम चीज़ों को देखते हुए लकड़ी भी कम जलेगी, धुआं भी ज़्यादा नहीं उगेगा और उसके अलावा खाना भी इजीली पक जाएगा। इससे 65% कम ईंधन लगता था और 75% कम लकड़ियाँ। तो ये बेहतर था कि इतना कमी हो रही थी जिससे पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं हो रहा है और प्रिवेंट भी हो रही हैं लकड़ियाँ, क्योंकि गाँव में लकड़ियों पर खाना बनना मस्ट है और लकड़ियाँ पर ही खाना बनता है मोस्ट ऑफ द घरों में। तो वो चीज़ तो ये नहीं हटाना चाहते थे, वो चीज़ कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन इतना चाहते थे कि एटलीस्ट पर्यावरण को थोड़ी सी रक्षा मिल सके, साथ ही साथ ईंधन भी कम लगे। जितनी लकड़ियाँ कट रही हैं उतनी लकड़ियाँ नहीं कटे। और इस तरीके से इन्होंने और भी स्मार्ट स्टोर, जंबो स्टोव, इन सब नाम दिया जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी स्मार्ट है। तो इस तरीके से इन्होंने 3-4 स्टोव जो है वो बनाए और इस धीरे धीरे गाँव में पहुंचाना शुरू किया। तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, वैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो गांव की महिलाओं की मदद करता है और उन जगहों पर इन्होंने कोई ब्रांडिंग नहीं की, उन जगहों पर अपना बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे लोगों से कांटेक्ट किया और तब जाकर ये बिजनेस चल पड़ा। 10 लाख से भी ज़्यादा स्टोव्स अब तक ये लोग डेवलप कर चुके हैं, बना चुके हैं, बिजनेस दौड़ पड़ा है। और दो दोस्तों की कहानी बस यही थी। तो आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।